हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इसके अंदर बात करने वाले हैं लूप के बारे में, यानी कि लूप्स क्या होते हैं। सपोज दैट गाइस, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे 100 टाइम्स आप एक हेलो मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करना है, अपने कंसोल पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड 100 टाइम्स। तो क्या आप कैसे करोगे? यानी कि सी आउट करके आपको 100 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या उचित है ऐसा करना? नहीं, ऐसा करना हमें उचित नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो भी काम हमें रिपीटिशन करना पड़ता है, हमें कोई काम बार बार करना पड़ता है, हमें कोई काम एक इटरेशन के थ्रू करना पड़ता है कि पहले 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। कहीं लूप से चीज़ें क्या होती हैं, ईजी हो जाती हैं, कि लूप क्या चलता रहता है, जब तक आपकी कंडीशन मैच करती है तो चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जैसे ही आपकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो लूप आपका बंद हो जाता है, यानी कि लूप से आपका कर्सर निकल जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देख लेते हैं, और मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ वैसे लूप से कितने तरीके के होते हैं। आपका फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, आपके 3 तरह के लूप होते हैं। तो इस वीडियो में लेकिन हालांकि मैं आपको फॉर लूप के अंदर बताऊंगा, सिर्फ फॉर लूप को ही समझाऊंगा कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, उसकी इटरेशंस कैसे होती हैं, सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम लिखते हैं एक लूप का, फॉर लूप का। तो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं फटाफट से जल्दी से IO स्ट्रीम हेडर फाइल एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एंड इंट मैन फंक्शन आपका एक हो गया, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। राइट। तो इसके अंदर आपने क्या किया कि मैंने क्या किया कि सी आउट हेलो वर्ल्ड। किसी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एक लेंदी स्टेप भी चलना पड़ता है हमको। और मैंने क्या कर दिया, एंड लाइन कर दिया। जो भी समझ में नहीं आया मैं आपको लास्ट में सारा एक एक कोड बता दूंगा आपको क्या किया है। लेकिन फिलहाल अभी आपको बताऊं तो मैंने क्या किया है कि एक मैंने नेम स्पेस ले लिया STD, इसलिए मैंने STD यहाँ पे लिखा नहीं है, सी आउट कर दिया मैसेज को प्रिंट करने के लिए कंसोल पर, जिसमें आपने किया है कि हेलो वर्ल्ड। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ दे देते हैं वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। तो सी आउट आपका एक फंक्शन है जो आपका स्ट्रिंग को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करता है। राइट। एंड लाइन मैंने इसलिए किया है कि आपका हेलो वर्ल्ड जब प्रिंट हो जाएगा तो अगली लाइन से आपका दूसरा मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो आपका ये, अब इसको आपका मेन फंक्शन था, क्या था आपका इंटीजर टाइप का था, रिटर्न टाइप। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा 0। आप देख सकते हैं हमारा कोड हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा इसको ही आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड आपका 2 बार प्रिंट हो चुका है, क्योंकि आपने 2 बार यहाँ पे दिया था। अगर आप एंड लाइन यहाँ पे नहीं देते तो आप समझ सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड दोनों चिपक जाते हैं आपस में। ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि एंड लाइन कर दिया कि पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में एंड लाइन कर दिया। तो फॉर लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं आपसे बोल दूं कि मेरे को यहाँ पे ऐसे 100 टाइम्स मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आपको 100 टाइम्स आपको ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, और फिर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ऐसे 100 टाइम्स आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत गंदा प्रोसेस है, क्योंकि आपको 100 टाइम्स का, आप 100 टाइम चलो ठीक है आप कॉपी पेस्ट कर दो, मैं कहता हूँ आप 1 लाख टाइम्स आपको प्रिंट करना है, फिर क्या करोगे? तो फंस जाओगे ना आप, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो क्या करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को हम लूप से पूरा करते हैं। ठीक है। तो लूप पहले आपको बता देता हूँ कि लूप की जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। तो फॉर लूप में आपका ये होता है इस तरीके से, करली ब्रेसेस आपका ये हो गए, और यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपकी पहले कंडीशन होती है। सपोज दैट आपने डाल दिया i = 1, इनिशियलाइजेशन होता है। इसके बाद आपकी कंडीशन होती है कि i <= आपका जैसे सपोज दैट 5 टाइम्स। ठीक है। इसके बाद आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, यानी कि अपडेट होती है वैल्यू। मैंने एक एंड आई वेरिएबल ले लिया है एक, क्योंकि मैं आई का इस्तेमाल कर रहा हूँ लूप के अंदर। अब देखिए सिंटेक्स समझिए आप क्या होता है। फॉर लूप, पैरेंथेसिस आपने लगाया है। ठीक है। उसके अंदर आपने क्या किया, i = 1, सेमीकोलन के बीच में ये। तो ये आपका ये डिपेंड करता है, ये क्या कर रहा है, इनिशियलाइजेशन। यानी कि फॉर लूप में आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो कि वैल्यू आपकी इनिशियलाइज हो रही है कि कहाँ से आपका लूप चलेगा। ठीक है। तो मैंने दे दिया i = 1, यानी कि 1 से वैल्यू आपकी ये लूप चलेगा। ठीक है। फिर आपकी ये हो गई आपकी कंडीशन। जब तक आपकी कंडीशन मैच होगी तब तक आपका लूप चलता जाएगा, और ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो आपका जो कर्सर है वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। ये आपकी होती है क्या होती है, अपडेट। यानी कि आप इसका यहाँ पे जो वैल्यू आपकी होती है, जो लूप चल रहा है उसकी वैल्यू क्या आपकी आई है, तो आई की वैल्यू को आप डिक्रीज़ कर सकते हो या इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। फिर करली ब्रेसेस के अंदर आपका जो भी कोड होता है, करली ब्रेसेस के अंदर यानी कि इसके अंदर
वो कोड आपका रिपीट होता रहता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे प्रिंट करना था, तो मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पे अंदर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गई और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया। तो आपकी जब तक ये कंडीशन ट्रू हो गई, आपका क्या करेगा, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता रहेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब देखिए कैसे। तो फर्स्ट टाइम आपका क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि अंदर इंटरनली कैसे वर्क करेगा। तो देखिए आपका हेलो वर्ल्ड आपका 5 बार प्रिंट हो गया, 5 टाइम्स आपका प्रिंट हो गया है कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए क्या चलता है। आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई, क्योंकि आपको आई की ज़रूरत पड़ रही थी फॉर लूप के अंदर। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आई इक्वल्स टू 1, यानी कि आई के अंदर आपने डाल दिया है 1। तो फर्स्ट टाइम यानी कि ये फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक बार ही यहाँ पर आपका कर्सर आता है, कंपाइलर का कर्सर यहाँ पे एक बार ही आता है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। तो इनिशियलाइज आपकी वैल्यू हो गई है। फिर आपका सेकंड टाइम पे यहाँ पे आएगा, इसके बाद में आएगा आपका कंडीशन पे। कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो आई के अंदर क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 5 की तरफ ही है ना, बड़ा 5 है ना। और फिर आपने क्या कर दिया, जब जैसी जो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में जो भी इसकी अंदर एग्जीक्यूट आपने जो स्टेटमेंट लिखे होंगे इसके अंदर आपने, वो क्या कर दें, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी कि आपका हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्रिंट करने के बाद में कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। आई की वैल्यू को क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट बढ़ाएगा, यानी कि आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू जो भी है उसको एक प्लस कर देगा। यानी कि आई की वैल्यू में क्या पड़ा था, 1, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 हो चुकी है। आई की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद में फिर से कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे नहीं आएगा, इनिशियलाइजेशन तो आपका एक बार ही होता है, यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कंडीशन को। यानी कि आई की वैल्यू कितनी है, 2 है अब। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आ जाएगा, फिर से प्रिंट कर देगा ये। फिर जब प्रिंट कर देगा तो फिर यहाँ पे आता है अपडेट करने के लिए वैल्यू को। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी, 3 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेगा ये कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा। इसके बाद फिर वैल्यू अपडेट होने के लिए आएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 4, चेक करेगा कंडीशन, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा। फिर आपकी वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, राइट, 5 हो जाएगी। तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 यानी कंडीशन ट्रू है आपकी, लेस देन इक्वल्स टू यानी कि 5 इक्वल्स टू 5 हो गया ना, आई की वैल्यू 5, अंदर आ जाएगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा। यानी कि आई लो वर्ल्ड आपका 5 बार प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कंडीशन आपकी आ गई फॉल्स। जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो सीधा ये कहाँ पे आ जाएगा, कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा बाहर, इससे बाहर आ जाएगा और आपका ये रिटर्न 0, ठीक है। तो आपकी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, मैच करेगा, तब तक आपका ये प्रिंट होता रहेगा। आपका ये प्रिंट के अलावा आपका जो भी एक्सप्रेशन है इसके अंदर, स्टेटमेंट आपने लिखा है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा कोड, राइट। तो अभी मैंने आपको प्रिंट कराया था तो 5 टाइम्स तक प्रिंट हो गया था। अब आप प्रिंट कराना चाहते हो 50, तो आप 50 टाइम तक प्रिंट करा दीजिए। तो देखिए आपका 50 टाइम्स प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपका ये 50,000 तक प्रिंट हो जाए, तो आप डाल दीजिए, देखिए रन कोड कर दीजिए। तो आपका ये देखिए कोड अभी बिलिंग करना है ना, बिलिंग कर रहा है ये, अभी आपका कोड चल ही रहा है ये। 50,000 टाइम्स आपका ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हो नहीं, अभी चल रहा है, अब हो चुका है, देखिए ये लाइन आ गई ना। अब यहाँ से कर्सर ऊपर नीचे कर सकते हो आप, यहाँ से देखो आप राइट में देखिए, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल बार से, तो ये 50,000 टाइम्स आपका प्रिंट हो गया है। तो ये इसकी लूप की पावर होती है कि आप लूप के थ्रू कोई भी काम कर सकते हो। एक एग्जांपल जैसे बताता हूँ आपको, जैसे कि सैलरी कैलकुलेट करनी होती है हमें, हमारी सैलरी 1000 एम्प्लॉयज़ है और उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो हम लूप ऐसे चलाते हैं 1000 टाइम्स तक, और उनकी सैलरी प्रेजेंट एब्सेंट के बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, सैलरी को कैलकुलेट कर देते हैं। अभी इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। वो प्रोग्राम हम ऐसा बनाते हैं कि हम 1 से 10 तक नंबर, एक लूप चलेगा, हमें चाहिए कि 1 से 10 तक जो नंबर आएंगे ना, उनका सम चाहिए हमें, यानी कि 1 से 10 तक का हमें सम चाहिए। तो वो प्रोग्राम बना लेते हैं, राइट। तो हमने एक इंट आई तो ले लिया था, इसमें एक सम ले लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू सम कर रहेंगे हम जब वैल्यूज़ का, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जो आपका सम करता जाएगा बार बार, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू को शो कर देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू को शो भी कर देते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, और सम इक्वल्स टू सम प्लस आई कर देते हैं। यानी कि सम में क्या पड़ा है, 0, यानी कि आई की वैल्यू आपकी, पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 वैल्यू सेव हो जाएगी, यानी 0 + 1 सम के अंदर 1 हो जाएगा सेव।
फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 1 + 2 यानी 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले देख लेते हैं और इसका रिजल्ट शो कर देते हैं, यानी कि सी आउट सम इज़, तो जो भी हमें मैसेज देना होता है हम डबल कोट्स के अंदर देते हैं और उसके बाद हम वैल्यू पास करते हैं सम की, सम वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं। रेटर इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका 1 से 10 तक तो आपका प्रिंट हो गया और आपका रिजल्ट क्या आ गया, 55। तो आप देखिए कि आप जब 1 से 10 तक का आप जब सम करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 + 7 + 8 + 9 + 10, तो आपका सम आएगा आपका 55 आएगा, राइट। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा होगा, आप समझ चुके होंगे, फिर भी आपको दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि आपका क्या होगा कि जब आई की वैल्यू 1 है, इनिशियलाइजेशन आपका फर्स्ट एक ही बार होगा, तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। कंडीशन चेक करेगा कि 1 > 10, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। सी आउट यानी कि आई की वैल्यू क्या कर देगा, स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद में सम = सम प्लस आई कर देगा, यानी कि सम के अंदर तो पहले क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है फर्स्ट टाइम, तो 0 + आई यानी कि 0 + 1, तो सम के अंदर 1 आ गया। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, यहाँ पे आप 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, नीचे आएगा 2 को प्रिंट कर देगा। फिर सम के अंदर आपका क्या पड़ा था, 1 पड़ा था, तो 1 + 2 3 हो गया, तो सम के अंदर अब 3 आ गया। इसी तरीके से फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आपकी कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा, 3 को प्रिंट कर देगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सम के अंदर 3 पड़ा था आपका पहले, तो 3 + 3 यानी 6। तो इस तरीके से क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक आपकी वैल्यूज़ को सम करता जाएगा और आपका रिजल्ट शो कर देगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि 100 तक का जो सम होता है वो क्या होता है, वो देख लेते हैं क्या होता है। तो आपके 100 तक प्रिंट कर दिया और 100 सम आपका निकाल दिया 5050। ठीक है, अगर आपको एक आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या गलत है इसके अंदर, क्या गलत है मतलब आप देखिए, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी। तो ये आपका फॉर लूप हो गया। इसी तरीके से हम फॉर लूप के अंदर कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सोच के बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि फॉर लूप के जरिए आप क्या कर सकते हैं हम लोग, कमेंट करके बताइए। एक आपको छोटा सा एक बता देता हूँ कि जैसे कि आपको 2 का टेबल लिखना है, राइट, 2 का टेबल लिखना है या आपको किसी भी नंबर का टेबल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लूप के ज़रिए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल लिखना है हमें, तो आपका आई से तो आपका आई तो चाहिए, आप एक वेरिएबल ले लीजिए, सम को हटा देते हैं, हमें सम नहीं करना है, हमें टेबल लिखना है। तो टेबल के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नम। ठीक है, नम ले लिया मैंने, और मैंने नम को क्या किया कि मैं यूज़र से मांगूंगा कि आपको टेबल किसका लिखवाना है। ठीक है, तो वो वैल्यू आपको यूज़र से चाहिए, तो आप सी आउट करके मैसेज दे दीजिए एंटर नंबर। तो हमने क्या किया, एंटर नंबर ले लिया और उसको सी इन से हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, किसके अंदर स्टोर कर लिया, नम के अंदर। यानी कि यूजर ने जो डाला है वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, नम के अंदर आ चुकी है, वेरिएबल के अंदर, नम के अंदर। और हमें क्या है, टेबल लिखना है, तो हमें 1 से 10 तक एक लूप चाहिए, क्योंकि 1 से 10 तक लूप इसलिए चाहिए कि 1 इंटू, आपने मान लो सपोज 2 दिया है, 2 का टेबल चाहते हो, तो 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2, इस तरीके से। तो आप यहाँ क्या करोगे, सी आउट कर रहे हो तो आई मल्टीप्लाइड आप क्या कर दीजिए, नम कर दीजिए। ठीक है, आपने जो टेबल लिखना है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आई की वैल्यू तो आपकी लूप के थ्रू 1 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी, और उसमें आप मल्टीप्लाई बार बार किसका करते रहेंगे, नंबर का, यानी कि जो आपने वैल्यू डाली है उसका। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और इसको हम हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारी टेबल क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, और एंटर द नंबर मैंने किया 2, यानी कि मुझे 2 का टेबल लिखना है। तो आप देख सकते हैं आपका 2 का टेबल लिख गया, 2 4 6 7 8 9। ठीक है, इसी तरीके से आप फिर से करिए। आपको चाहते हो 9 का टेबल, तो देखिए 9 का टेबल लिख गया, 9 18 27 30 45, राइट। तो इस तरीके से आप टेबल भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी एक्टिविटीज़ जो आपकी बार बार चलती है वो आप लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो करीब 40 मिनट्स का हो चुका है, और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ फॉर लूप बताया है। बाकी का वाइल लूप और डू वाइल लूप, मैं दोनों का एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आप वाइल लूप को और डू वाइल लूप को समझ सकते हैं। और जब आप तीनों लूप समझ जाएंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस लूप की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई, मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। सपोज दैट आपका ये जैसे इनिशियलाइजेशन है आपका आई = 1, ठीक है, तो आप यहाँ पे आई = 1 नहीं करना चाहते हो, मत करिए, आप यहाँ पे कर दीजिए, लेकिन आपका सिंटेक्स सही रहेगा। सिंटेक्स क्या रहेगा कि आपके जो सेमीकोलन होते हैं वो आपके 2 आएंगे। तो आपका इनिशियलाइजेशन आपने यहाँ पे कर दिया, कंडीशन आपकी ये रही,
और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका यहाँ पर है। इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, आपका 2 का टेबल लेके आ। बात ये होती है कि इनिशियलाइजेशन आपका 1 टाइम चलता है, तो आपने अगर इनिशियलाइजेशन आपने अगर यहीं पे कर दिया i = 1, तो आप यहाँ पे मत करिए, ठीक है। अब बात आती है कंडीशन आपको तो यहीं पे देनी पड़ेगी, कंडीशन तो आपको यहीं पे देनी पड़ेगी। अब आप बात आती है यहाँ पे जैसे कि i++ है, तो आप यहाँ पे ना दे करके आप यहाँ पे भी दे सकते हो कि i++, राइट, यहाँ दे सकते हो। तो आपकी कंडीशन आप ऐसे भी इस लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं, और फिर से मैं 2 का टेबल लिखा तो 2 का टेबल आपका राइट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका डिफरेंस क्या आया, कि आपका इनिशियलाइजेशन आप ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे, तो आप पहले भी यहाँ पे भी दे सकते हो, या इनिशियलाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। कंडीशन और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली कंडीशन होती है, जो अपडेट वाली कंडीशन होती है, वो आप लास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था इसके अंदर, वो क्या थी, वो मिस हो गया मेरे से, क्या थी वो, मैं ये बताना चाह रहा था कि इन्फिनाइट लूप कैसे बन जाता है। इन्फिनाइट, देखिए इन्फिनाइट लूप बन जाता है, सपोज दैट आपने यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हो आप। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपको, मैंने ये कर दिया, राइट। अब मैंने ये कर दिया आपको, तो इसमें इनिशियलाइजेशन तो वही है कि i = 1, तो सपोज दैट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहीं पे कर देता हूँ i = 1, और i > 0 और i++ बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इन्फिनाइट लूप बन गया। इन्फिनाइट लूप कैसे बन गया कि आप i की वैल्यू को ++ कर रहे हो, और i की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1 है, तो 1 > 0 ऑब्वियसली 1 बड़ा है, फिर आपका i की वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी, यानी कि i की वैल्यू 2 3 4 5 6 और ग्रेटर मैंने 0 कर रखा है, यानी कि ये लूप चलता ही रहेगा, इन्फिनाइट लूप चल जाएगा, लूप कहीं बंद ही नहीं होगा, कोई कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं i की वैल्यू को प्लस करता जा रहा हूँ, और यहाँ पे कंडीशन में कुछ ऐसी लगा दी है कि 0 से बड़ी वैल्यू ही हमेशा प्लस होती रहेगी। तो ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए ये आपका लूप चलता ही रहेगा, ये लूप आपका चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। क्यों? ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपके कंप्यूटर की मेमोरी फुल नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट लूप बन गया है, और इन्फिनाइट लूप चलता ही रहता है, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा हो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। मतलब कई सारे रीज़न होते हैं क्रैश होने के, हालांकि तो अभी इसमें क्या है कि ये लूप चलता ही रहेगा, क्योंकि कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू रहेगी इस केस में। i > 0 लगा दिया आपने, इसलिए तो कभी भी कंडीशन लगाते हैं थोड़ा सोच समझ के कंडीशन लगानी चाहिए, थोड़ा लॉजिक को देखना चाहिए कि हमारी कंडीशन सही लगी है कि नहीं लगी है। तो मुझे अब ये देखो प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूशन चल रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो ड्रिल दिख रहे होंगे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे डिलीट है ये वाला, इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जीक्यूट बंद कर दिया एग्जीक्यूशन को, और यहाँ पर मेरी जो कंडीशन थी मैं वही कर देता हूँ, नहीं तो मेरे लूप चलता रहेगा। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आप फॉर लूप समझ चुके होंगे पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।